वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज करेंगे पास्ट वीकली एनालिसिस कि हमने ट्रेड कहाँ और कैसे बनाया था, हमारा माइंडसेट क्या था, पोजीशन साइज क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था। तो वो सब हम आज जो है 5 डेज का देखने वाले हैं। हमारा रिस्क रिवार्ड क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। जो है 24 फ्राइडे के दिन नवंबर को मैंने जो है एक पोजीशन यहाँ पर क्रिएट किया था, और जो है प्राइस डाउन साइड गया, लेकिन जैसे ही एक बुलिश कैंडल्स आ गया और इस साइड कहीं आ गया तो हम जो है स्टॉप लॉस लेकर निकल गए। और हमें ये फियर हो गया था कि मार्केट आज जो है अपसाइड जा सकता है। वजह क्या थी कि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट कहीं इसी लेवल पे ना ख़त्म कर दे, और काफ़ी टाइम भी हो गया था, 12 o'clock हो गया था मार्केट को चेस करते करते। तो जो है मैंने इसी लेवल पे समवट अपना पोजीशन जो है यहाँ पर ट्रेड लिया, और जैसे ही बाउंस किया इस लेवल पे मैंने काट दिया। और कहीं कुछ मेरा जो है लॉस जो है ये फ्राइडे 24 नवंबर को 146 का मुझे लॉस हुआ था। अप्रोक्स ब्रेक इवन पे ही मैंने निकाल दिया था, लेकिन उस दिन ट्रेड बहुत अच्छा चला, और जो है हमें टारगेट भी उसने जो है कंप्लीट करके दे दिया है। 35 पॉइंट का उसने टारगेट बड़े आराम से दे दिया है। लेकिन हमने जो है फियर में आकर इसको निकाल दिया था। अगर हम फियर में नहीं होते तो जो हमारे तो जो है स्टोरी कुछ और होती। तो यहाँ पे हम 24th को विन काउंट करेंगे। ओके, 24th। तो आज मैंने जो है निफ्टी में पोजीशन बनाया हुआ है, और 23 को हम लोग देखते हैं। 23 को मैंने पोजीशन इस लेवल पे 1042 के आसपास यहाँ पर बनाया हुआ है। जब ये कैंडल जो है ये दो रेड कैंडल दिख रहा है, तो फर्स्ट कैंडल पे ही मैंने अपना पी साइड का पोजीशन बना लिया था। बनाने का वजह वजह ये था कि इस लेवल पे एक 43,500 का ये जो एक लेवल है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लिया था, और ये कैंडल भी बड़े साइज का है। तो सपोर्ट लिया, और इस लेवल पे भी जो है बायर्स है, और इसमें भी बायर्स है। क्लोजिंग प्राइस के प्राइस ऊपर है, और ये जो है साइकोलॉजिकल लेवल है 43,500 का। तो मैंने जो है डाउन साइड के लिए इस पर पोजीशन लेना सही समझा, लेकिन प्राइस यहाँ न आने के बजाय यहीं से जो है प्राइस समवट ऊपर उड़ गया। लेकिन मैंने जो है ट्रेड को यहीं पर एग्जिट कर दिया था। हालांकि प्राइस दोबारा जो है इस लेवल पर आया था, तो मैं जो है ब्रेक इवन में इस लेवल पे निकल गया था। तो यहाँ भी मैंने अपना फियर दिखाया। तो यहाँ पर मैं काउंट करूंगा ब्रेक इवन, कि 24 को विनर था और 23 को ब्रेक इवन, जो कि दोनों पे मैंने फियर में ट्रेड को विदाउट जो है विदाउट ना तो प्रॉफिट लिया ना तो लॉस लिया, और वहीं पे ट्रेड निकाल दी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हम देख सकते हैं उस दिन 23 को मैंने 230 का लॉस किया। ओके, तो चलते हैं चार्ट पे। आ जाते हैं 22 को। तो 22 को मार्केट जो है समवट फ्लैट ओपन हुआ और डाउनवर्ड का मूव दिखाया। ओके, और इस लेवल पे एक जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ 43,600। सो 43,600 का लेवल है, और फर्स्ट कैंडल में ही डिसाइड मैंने बहुत क्विक डिसीजन बनाया था कि मुझे ट्रेड लेना है। निफ्टी बैंक में मैंने लिया था कि इसने जो है, मेरा मानना था कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे बायर्स आते हैं, और 43,600 का एक लेवल है, और प्राइस ने इस लेवल से सपोर्ट दिखाया, और समवट इस लेवल पे होल्ड करने लगा। और अगर हम निफ्टी की बात करें नवंबर को नवंबर 20 को, तो ये समवट विक छोड़कर ऊपर 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 ही चल रहा था। अब नीचे विक छोड़ा हुआ था, तो इसमें जो है बायर्स वगैरह एंटर हुए हैं। तो मुझे ये वीक लग रहा था और वो स्ट्रांग लग रहा था, तो इसमें मैंने पी साइड लेना सही समझा, और बस ये सपोर्ट देखकर मैंने जो है ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, और ज़्यादा उस टाइम पे कुछ देख नहीं पाया, और निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था। तो इसमें मैंने शॉर्ट किया कि अगर निफ्टी डाउन आया तो ये भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है टारगेट देखने को मिला, और हमें कुछ जो है 22 को प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि टारगेट के आसपास का है। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट नवंबर को। 21। 21 फर्स्ट ऑफ नवंबर को मैंने ट्रेड जो है फिन निफ्टी में बनाया था। ये
समझते हुए, ये जानते हुए कि आज जो है फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, प्राइस जो है ट्रैप में फंस सकता है आदमी। लेकिन फिर भी जो है मैंने ट्रेड बनाया, वो ये देखकर कि इसमें जो है प्राइस ओपन हुआ और इस लेवल पे कंटिन्यूअस जो है सपोर्ट लेकर के और प्राइस अपसाइड गया हुआ है, और जो है कुछ विक्स वगैरह भी बनाया हुआ है। तो मुझे इसी पे जो है वो ग्रीड आने लगा कि प्राइस इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि बायर्स जो है मार्केट में आए हुए हैं। तो मैंने समवट इस लेवल पे पोजीशन बना लिया, और प्राइस जो है समवट ऊपर थोड़ा सा गया और हमारे डायरेक्शन में जाने लगा और विक्स वगैरह बनाया, तो मैं थोड़ा सा रुका हुआ था, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाने लगा, तो मुझे समवट इस लेवल पे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट मैं कुछ देख चुका था इसको। और इसको मेरा जो टारगेट था, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं टारगेट जो है 1000 के आसपास रखूँ। और अगर जो है लॉस मुझे अगर मुझे प्रॉफिट 800 दिखा दिया, तो लॉस मैं 200 ही लूंगा, उससे ज़्यादा लॉस के लिए मैं वेट नहीं करूंगा, और उस दिन ट्रेड खत्म कर दूंगा, दूसरा कोई ट्रेड नहीं करूंगा। और मेरा पोजीशन साइज भी पूरा महीना, होल मंथ एम जो है, मैं जो वन लॉट पे काम करता हूँ वही रहेगा। मार्केट से पैसा आएगा तो लॉट बढ़ाएंगे, नहीं तो वन लॉट पे ही काम करेंगे जब तक हम अच्छे से मार्केट को जान न लें। तो इस लेवल पे मैंने निकाल दिया। अगर मैं कोटक नियो की ये जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, 21 को, और 268 का मेरा डेबिट हुआ है। ओके, तो ये भी ट्रेड जो है मेरा मिस हो गया, टारगेट कह सकते हैं, दो मैंने टारगेट को मिस किया। तो इस पे जो है चढ़ा देते हैं टारगेट मिस्ड, और 21 को भी टारगेट मिस्ड। अब चलते हैं 22 और 20। सो अब आ जाते हैं 20th of November को। मैंने ट्रेड जो है इस लेवल पे जो है इस कैंडल पे 958 पे, इस रेड कैंडल्स के बनने के बाद बनाया था। मेरा ये जो है एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस ने इस लेवल का सपोर्ट लिया है, और जो है अपसाइड ये जा नहीं पाया, और अच्छे अच्छे कैंडल्स भी आ रहे हैं, और यहाँ से भी दोबारा सपोर्ट लिया, तो इस पे जो है बायर्स वगैरह आएंगे, तो प्राइस एक डाउन साइड का मूव दिखा सकता है, ये सोचकर हमने जो है ट्रेड को बनाया हुआ था। लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि 43,500 का एक लेवल भी है, और मार्केट इसके नीचे आके जो है रुका, और इसने एक डब्लू पैटर्न अच्छा खासा बनाते हुए और बहुत अच्छा मूव दिखा दिया, क्योंकि उस दिन निफ्टी भी उड़ा हुआ था। निफ्टी की देखें तो 20 को देखें, तो निफ्टी भी मार्केट कंटिन्यूअस डाउन था, और यहाँ से भी डाउन ही हो रहा था, तो सेलर्स ही आ रहे थे। क्लोजिंग प्राइस का भी इसने ब्रेकडाउन अच्छे से दे दिया है, और उसके बाद ये जो है मूव कर गया। तो यहाँ पे हमें जो है लॉस, कंप्लीट लॉस लेना पड़ा था। हालांकि मैंने जो है इसी लेवल पे कहीं पर निकाल दिया था, और एक और ट्रेड मैंने लिया था, तो उसको भी मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली। और जो है उसमें हमने जो है समवट अपने टारगेट से, डे लॉस टारगेट से हमने उस दिन ज़्यादा लॉस किया था। तो अब आ जाते हैं अपनी एनालिसिस पे। तो हमने 24th को हमने विन करा था, लेकिन ये एक वर्चुअल विनर था, क्योंकि हम जो है फियर में आके निकल गए थे। 24th को वर्चुअल विनर था, फियर में आके हम निकल गए थे, मेरा मिस्टेक्स था इसमें, फियर। और 23 को ब्रेक इवन पे निकले थे, हमारा उस दिन टारगेट मिस्ड हो गया था। और 22 को हम अच्छा ट्रेड बनाए थे, और उसमें हम विन हुए थे। 21st को भी हमारा टारगेट मिस हो गया था, और ब्रेक इवन पे हम निकल गए थे। और 20th को हमने बिग लॉस कर दिया। हमारा यही इशू है कि हमने जो है दो लॉस कर दिए। मंडे को मार्केट बहुत इंतजार के बाद खुला था और लॉस हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो एक और चांस ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी लॉस दिखने लगा, तो मैंने सोचा कि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, मार्केट को बंद करते हैं। तो मैंने बंद कर दिया। तो मेरा लॉस, मेरा मिस्टेक्स इस वीक का यही है कि फियर में आके मैंने ट्रेड किया और ब्रेक इवंस वगैरह पे निकाल दिया, नहीं तो आज स्टोरी कुछ और होती। और अगर हम देखें तो हम जो है और अगर हम देखें तो वन लॉट से मैं बैंक निफ्टी स्पेशली काम करता हूं, और 1 नवंबर से 27 नवंबर के बीच मेरा लॉस 864 का है। और अगर इस वीक की मैं बात करूं तो 28 to 27, तो मेरा लॉस जो है इस वीक सिर्फ 635 है, जो कि मेरे जो है फियर की वजह से ये देखने को मिल रहा है, नहीं तो कहानी अपोजिट होती। सो दिस इज माई पास्ट वीकली एनालिसिस कि हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, कहाँ हमने मिस्टेक्स किया। मिस्टेक्स हमारा यही था, इस वीक का मिस्टेक्स हमारा यही था, दो